कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और न्यूज चैनल पर फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज आता है। भारत और चीन के बीच जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार युद्ध का मैदान इंसानी सैनिकों से नहीं, एआई रोबोट आर्मीज से भरा है। न कोई इंसानी चिल्लाहट, न खून की गंध, बस लोहे के शरीर वाली मशीन सोल्जर्स जो खुद ही सोचती हैं, खुद ही अटैक करती हैं और जिन्हें कोई इंसानी आदेश की जरूरत नहीं। युद्ध अब सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि एल्गोरिदम्स वर्सेस एल्गोरिदम्स, एआई वर्सेस एआई की लड़ाई होगी। ये कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी की नहीं है, ये वो फ्यूचर है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तीर्था, वेलकम टू चैनल टेक एआई। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक भयावह सफर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे आने वाले सालों में एआई रोबोट सोल्जर्स पूरे युद्ध को बदल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं एआई वॉर, जब कंट्रीज एआई से लड़ेंगी। युद्ध हमेशा से इंसानों की दुनिया का हिस्सा रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हर युग का युद्ध टेक्नोलॉजी द्वारा डिफाइंड रहा है। प्राचीन समय, तलवारें, तीर कमान और घोड़े। वर्ल्ड वॉर 1, टैंक्स, मशीन गन्स और केमिकल वेपन्स। वर्ल्ड वॉर 2, फाइटर प्लेन्स और सबसे भयानक खोज न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कोल्ड वॉर ईरा, स्पेस रेस और मिसाइल्स की होड़। और अब डिजिटल एज में युद्ध का नया हथियार है एआई और रोबोटिक्स। पहले युद्ध का फैसला सैनिकों की ताकत और संख्या से होता था, लेकिन अब यह एल्गोरिथम्स, साइबर कोड्स और इंटेलिजेंट मशीन्स पर निर्भर होगा। यानी अब लड़ाई की असली ताकत ये होगी कि किसके पास सबसे स्मार्ट एआई सिस्टम है। पहले हमने साइबर वॉरफेयर देखा, जहां बिना गोली चलाए ही एक देश के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस नेटवर्क को कोलैप्स किया जा सकता है। लेकिन एआई रोबोट सोल्जर्स इस गेम को अगले लेवल पर ले जाएंगे। ये सिर्फ रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही अटैक प्लान तैयार करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आखिर ये एआई रोबोट सोल्जर्स हैं क्या? ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये वो सिस्टम्स हैं जिनमें दो चीजें मिलती हैं। 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। इन रोबोट्स का दिमाग इंसानों जैसा नहीं, बल्कि उससे भी तेज होता है। ये बैटलफील्ड के हर डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक एआई सोल्जर को किसी इंसान के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो खुद डिसाइड करेगा कि किस टारगेट को पहले खत्म करना है, किसे बख्शना है और किस स्ट्रेटजी को अपनाना है। 2, एडवांस्ड रोबोटिक्स प्लस वेपन सिस्टम्स। ये रोबोट्स सिर्फ मेटल के शरीर नहीं है, इनकी स्पीड इंसानी सोल्जर्स से कई गुना ज्यादा होती है। इनमें गन्स, मिसाइल्स, लेजर वेपन्स और हाइपरसोनिक गन्स तक लगाए जा सकते हैं। कुछ रोबोट्स पानी के अंदर चल सकते हैं, कुछ हवा में उड़ सकते हैं और कुछ बिना किसी आवाज के जमीन पर रेंग सकते हैं। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी ये सबसे खतरनाक फीचर है। इमेजिन कीजिए, हजारों छोटे एआई ड्रोन्स मधुमक्खियों की तरह एक साथ अटैक करें। इंसानों के पास इन्हें रोकने का लगभग कोई तरीका नहीं होगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, बॉस्टन डायनामिक्स, यूएसए, इनके ह्यूमनॉइड रोबोट्स पार्कोर और कॉम्प्लेक्स टास्क्स कर सकते हैं। चाइना मशीन गन वाले रोबोट डॉग्स और ऑटोनमस स्वॉर्म ड्रोन्स बना रहा है। रशिया किलर ड्रोन्स जिन्हें इंसान कंट्रोल नहीं करता, बल्कि एआई खुद ऑपरेशन चलाता है। इंडिया डीआरडीओ एआई आधारित ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स और स्मार्ट रोबोट्स पर काम चल रहा है। अब सवाल है, ये फ्यूचर वॉर कैसा होगा? चलिए एक 2035 सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सीन 1, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रही है, लेकिन इस बार इंसान नहीं, एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स दोनों देशों की मूवमेंट्स पर नजर रख रहे हैं। सीन 2, अचानक एक रात चीन अपने ऑटोनमस स्वॉर्म ड्रोन्स लॉन्च करता है। ये ड्रोन्स इतनी स्पीड और प्रिसिजन से कम्युनिकेशन टावर्स और रेडर सिस्टम्स पर अटैक करते हैं कि इंसानों को समझने का मौका भी नहीं मिलता। भारत की पूरी कम्युनिकेशन लाइन कुछ घंटों में ठप हो जाती है। सीन 3, इंडिया जवाब देता है अपने एआई कंट्रोल्ड डिफेंस रोबोट्स से। ये रोबोट्स बिना इंसानी आदेश के काउंटर अटैक करते हैं। हर मशीन रियल टाइम डेटा प्रोसेस करती है और खुद टारगेट चुनती है। लेकिन असली खतरा तब आता है जब चीन एक साइबर एआई वायरस लॉन्च करता है। ये वायरस इंडियन एआई रोबोट्स को हैक कर देता है और अचानक इमेजिन कीजिए, आपके ही रोबोट्स आपके खिलाफ हो जाते हैं। सीन 4, ग्लोबल केओस। इस एआई वॉर का असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहता। सैटेलाइट्स को हैक कर स्पेस से मिसाइल्स गिराई जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है क्योंकि एआई एल्गोरिथम्स आपस में लड़ते हैं और दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इस स्थिति को टर्मिनेटर सिनेरियो कहते हैं। अगर एआई पर कंट्रोल खो गया तो वो अपने क्रिएटर यानी इंसानों को ही खतरा मान सकती है। एआई रोबोट वॉर की रेस में फिलहाल 4 बड़े प्लेयर्स हैं। 1, यूएसए, अमेरिका पेंटागन और डार्पा एआई और ऑटोनमस वेपन्स में सबसे आगे हैं। ऑफसेट प्रोग्राम हजारों ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है।
बॉस्टन डायनामिक्स के ह्यूमनॉइड रोबोट्स बैटलफील्ड पर कॉम्प्लेक्स टास्क्स कर सकते हैं। हाइपरसोनिक एआई मिसाइल्स और स्मार्ट बैटल टैंक्स पर भी काम चल रहा है। 2. चाइना चीन का डिफेंस बजट तेजी से बढ़ रहा है। मशीन गन वाले रोबोट डॉग्स और फ्लाइंग एआई ड्रोन्स उनके पास पहले से हैं। 2030 तक चाइना ने घोषणा की है कि उसकी आधी आर्मी ऑटोनोमस होगी। 3. रशिया साइबर वॉरफेयर में रशिया पहले से ही पावरफुल है। यूक्रेन वॉर में एआई गाइडेड मिसाइल्स और ऑटोनोमस अटैक सिस्टम्स का प्रयोग किया गया। रशिया का सबसे खतरनाक वेपन है यूरेन 9 रोबोट टैंक। 4. इंडिया डीआरडीओ स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। कॉम्बैट एआई प्रोग्राम शुरू किया गया है बॉर्डर डिफेंस को स्मार्ट बनाने के लिए, लेकिन बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बाकी देशों जितना नहीं है। हाल ही में इंडिया ने एआई इन डिफेंस नाम का स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्च किया है। एआई रोबोट सोल्जर्स जितने पावरफुल हैं उतने ही खतरनाक भी। इनके खतरे इतने बड़े हैं कि एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं। 1. हैक होने का खतरा। अगर किसी कंट्री का एआई सिस्टम हैक हो गया तो उसकी पूरी आर्मी उल्टा अटैक कर सकती है। ये खतरा न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा है। 2. नो इमोशंस नो मर्सी। इंसानी सोल्जर्स में एथिक्स और दया होती है, लेकिन एआई मशीन्स में नहीं। अगर टारगेट गलत आइडेंटिफाई हुआ तो ये सिविलियंस पर भी अटैक कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक एआई ड्रोन गलती से एक स्कूल को मिलिट्री बेस समझ ले। 3. एई वॉर एस्केलेशन। एआई सिस्टम्स इतनी स्पीड से डिसीजन लेते हैं कि डिप्लोमैट्स और पॉलिटिशियंस को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक छोटा साइबर मिस्टेक सीधे वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकता है। 4. एआई टेक ओवर रिस्क। अगर एआई सिस्टम सेल्फ अवेयर हो गए तो वो इंसानों को थ्रेट समझ सकते हैं। यही डर हॉलीवुड मूवीज जैसे टर्मिनेटर में दिखाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिनेरियो अब रियलिटी से बहुत दूर नहीं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस लीथल ऑटोनोमस वेपन्स को बैन करने पर चर्चा कर रहा है, लेकिन सच कहें तो कंट्रीज कभी इस रेस को नहीं रोकेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 तक बैटलफील्ड पर इंसानी सोल्जर्स रेयर हो जाएंगे। एआई रोबोट्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स और साइबर एआई सिस्टम्स ही मॉडर्न वॉर के असली प्लेयर्स होंगे। युद्ध की शुरुआत शायद बिना किसी गोली के होगी, सिर्फ हैकर्स और एआई एल्गोरिथम्स के बीच डिजिटल बैटलफील्ड पर। लेकिन जब एआई सिस्टम सीधे रोबोट्स और ड्रोन्स को कंट्रोल करेंगे, तब ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। फ्यूचर की सबसे बड़ी पावर उस कंट्री के पास होगी जिसके पास सबसे स्मार्ट और सिक्योर एआई होगा। यानी अब ताकत सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से नहीं, बल्कि एल्गोरिथम्स और डेटा से तय होगी। और ये सिर्फ युद्ध नहीं बदलेगा, बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल देगा। युद्ध हमेशा इंसानों के लिए त्रासदी रहा है, लेकिन जब मशीन्स लड़ेंगी और इंसान सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर देखेंगे, तो असली सवाल ये होगा, क्या हमने मशीन्स को कंट्रोल किया या मशीन्स ने हमें? क्या एआई वॉर होने से दुनिया ज्यादा सुरक्षित बनेगी या हम खुद अपने नाश का रास्ता बना रहे हैं? कमेंट में बताइए कि आप इस भविष्य को कैसे देखते हैं। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, भविष्य मशीन्स का हो सकता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अभी भी हमारे हाथ में है।